चीन की गलती से धरती पर बरसी मौत। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक ड्रैगन फैला रहा पैर। स्पेस में चीन के दावों की खुल गई पोल। गुस्से में जिनपिंग पर बरस उठा अमेरिका। दोस्तों, दुनिया में राज करने का सपना देख रहे जिनपिंग की करतूतों से न जाने कितनी बार दुनिया खतरे में आ चुकी है। लेकिन चीन को तगड़ा रिएक्शन न मिलने से चीन के हौसले बढ़े हुए हैं। दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका चीन के मामले में अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं ले पाया है। अमेरिका जो नेटो देशों का मुखिया बना बैठा है, खुद को सुपर पावर कहता है, चीन की हरकतों से खुद भी परेशान है। लेकिन चीन को सबक सिखाने के मामले में उसके कदम नाकाफी हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो एक ऐसा दौर था जब रूस और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था। 1969 में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आज काफी करीब हो चुके इन देशों के बीच किस बात को लेकर भयानक युद्ध हुआ था। क्यों दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, कितना खौफनाक था वो मंजर। तो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इतना ही नहीं, रूस ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु मिसाइलें दागने की तैयारी कर ली थी। 1965 में चीन रूस की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें बढ़ने लगी थी। इन झड़पों में दोनों देशों के कई सैनिक हताहत हुए थे, जिसके बाद संभावित युद्ध की आशंका से चीन और रूस ने सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती को भी बढ़ा दिया था। 1969 में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि मार्च से सितंबर तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अघोषित युद्ध तक लड़ लिया। 2 मार्च 1969 को चीनी सैनिकों को बीजिंग से सीधा आदेश मिला कि वो जेनबाओ द्वीप पर तैनात रूस के केजीबी बॉर्डर ट्रूप्स पर हमला करें। यह क्षेत्र रूस के प्रिमोर्स्की क्राई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के हेलोंगजियांग प्रांत के बीच उसूरी नदी पर स्थित था, जिसके बाद 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। माओ त्सो तुंग को यह लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। चीन की इस कार्रवाई से रूस इतना भड़क गया कि उसने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। उस समय रूस की परमाणु मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर 15 मिनट से भी कम समय में हमला करने को तैयार थीं। हालांकि रूस ने दूसरा विकल्प अपनाते हुए केजीबी के एलीट बॉर्डर गार्ड्स की टुकड़ी से चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसमें चीनी पक्ष के सैकड़ों जवान मारे गए। आखिर रूस ने चीन को मसल कर रख दिया था। चीन में रूस का खौफ इस कदर समा गया था कि वो रूस के आगे संधि के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। और आज एक वक्त ऐसा भी है कि रूस और चीन के बीच काफी दोस्ती काफी गहरी हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, रूस का जानी दुश्मन है अमेरिका। दोनों देशों में दुनिया के सुपर पावर की गद्दी को लेकर लड़ाई है। दोनों देश दुनिया भर के देशों के साथ अपना पाला बड़ा और मजबूत करना चाहते हैं। चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए भी टेंशन बनी हुई है, इसीलिए अमेरिका का चीन के साथ भी तनाव है। ऐसे में चीन को एक ऐसे देश की दोस्ती की दरकार है जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, और इस मामले में रूस के अलावा दुनिया में कोई भी देश चीन की मदद नहीं कर सकता है। दूसरी ओर रूस और भारत के बीच गहरी दोस्ती है, वहीं भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर भारत चीन के बीच मुकाबले में रूस भारत का साथ दे तो चीन का कचूमर निकल जाएगा। इसीलिए चीन रूस से चिपकने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका के खिलाफ रूस को भी रणनीतिक तौर पर चीन की जरूरत है। तो इन दोनों देशों के बीच दोस्ती की यही खास वजह है। और इसीलिए दुनिया में आतंक मचाने वाले चाइना को रूस की ओर से कोई चिंता नहीं है। वो ये भी जानता है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो रूस खुन्नस में अमेरिका के खिलाफ उसकी मदद करेगा, और अमेरिका भी इस चाल को समझता है। इसीलिए चीन पर सीधा हमला करने से बच रहा है, और चीन लगातार गुस्ताखियां करके दुनिया पर आफत खड़ी करता रहता है। अभी उसने कुछ ऐसा किया है कि अमेरिका गुस्से से लाल हो गया है।
दुनिया भर के देशों का पारा चढ़ गया है, क्योंकि ये चीन की पहली गलती नहीं है। वो लगातार ऐसी साजिशें कर रहा है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है? सुपर पावर अमेरिका तमतमा उठा है। दुनिया मौत के बेहद करीब से गुजरी है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम वीडियो में आगे देने वाले हैं, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ये जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आप हैरानी से भर उठेंगे। पूरे ब्रह्मांड का खजाना खोदना चाहता है ड्रैगन। चीन की इस भूख का खामियाजा भुगत रही दुनिया। तो दोस्तों, चांद पर कब्जा करने की साजिश रच रहा चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए अंधाधुंध स्पेस प्रोग्राम चला रहा है, जिसकी वजह से चीन ने लगातार तीसरी बार सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चीन चांद पर कब्जा क्यों करना चाहता है? वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के रूल को तोड़ क्यों रहा है? तो दोस्तों, दुनिया भर की महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है। इसी को देखते हुए चीन ने लंबी ड्यूरेशन की स्कीम पर काम करते हुए अपना चंद्रमा उत्खनन कार्यक्रम शुरू किया है। उसकी कोशिश साल 2036 तक चंद्रमा पर एक स्थायी ठिकाना बनाने की है। चीन चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल रॉकेट निर्माण के लिए करना चाहता है। अंतरिक्ष में रॉकेट निर्माण के लिए साल 2050 लंबी दूरी तक उत्खनन करना उसके लिए बेहद जरूरी है। चीन छोटे ग्रहों का भी उत्खनन करना चाहता है। साथ ही उसकी योजना भू समकालिक कक्षा में सोलर पावर स्टेशन बनाने की भी है। तो दोस्तों, चीन पूरे ब्रह्मांड के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका की तैयारियां चढ़ी हुई हैं। अंतरिक्ष में सबसे आगे निकलने की होड़ में चीनी ड्रैगन ने दुनिया की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रखा है। और यही वजह है कि लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि चीन का आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट अंतरिक्ष से बेकाबू होकर धरती पर गिरा है और चीन ने उसकी कोई भी जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अंतरिक्ष में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट धरती पर गिर चुका है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके इस रॉकेट को लेकर दुनिया से तमाम जानकारियां छिपाने के लिए चीन को फटकार लगाई थी और चीनी वैज्ञानिकों को गैर जिम्मेदार कहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से इस अनियंत्रित रॉकेट के मलबे को लेकर तकनीकी जानकारी मांगी और जिस जगह पर यह रॉकेट गिरा है वहां कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जानकारी देने को कहा है। दोस्तों, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल वेंटियन नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किया गया था। चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, जिसमें 3 मॉड्यूल लगने हैं। पिछले साल मई में पहला मॉड्यूल भेजा गया था और उस वक्त भी चीनी रॉकेट बेकाबू हो गया था और हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा था। वहीं इस बार चीनी रॉकेट से दूसरा लैब मॉड्यूल भेजा गया था। लैब मॉड्यूल तो अपने स्थान पर पहुंच गया, लेकिन फिर से चीनी रॉकेट बेकाबू हो गया और हिंद महासागर में गिरा है। इस रॉकेट का वजन 25,000 किलो था। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने ट्विटर पर बीजिंग की आलोचना करते हुए कहा है कि रॉकेट के उतरने का विवरण साझा करने में विफलता गैर जिम्मेदार और जोखिम भरा था। नासा चीफ नेल्सन ने ट्विटर पर लिखा कि सभी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार की जानकारी को पहले से साझा करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, इस तरह की जानकारी के साथ साझा करने से बहुत बड़े रिस्क से बचा जा सकता है, खासकर लॉन्ग मार्च जैसे काफी ज्यादा वजन वाले रॉकेट को लेकर, क्योंकि ये जीवन और संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसका नाम तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है और चीन के लिए प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है, जिसे वो अपने देश का ताज मानता है। चीन पहले ही मंगल ग्रह और चंद्रमा पर रोबोटिक रोवर्स उतार चुका है और ऑर्बिट में इंसानों को भेजने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। वहीं लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए लैब मॉड्यूल को तियांगोंग स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया गया था और जून से मुख्य डिब्बे में रहने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक नई प्रयोगशाला में प्रवेश कर लिया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम में अरबों डॉलर का निवेश किया है और उसके पीछे का मकसद यह है कि चीन ऐसी वैश्विक ताकत बन जाए जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सके और छोटे देश चीन के गुलाम बनकर रहें। वहीं स्पेस साइंटिस्ट और सैटेलाइट ट्रैकर जोनाथन मैकडॉवल ने कहा कि ये चीन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन ने अपनी पुरानी गलतियों से ना तो कुछ सीखा है और ना ही चीन ने कुछ माना है। पिछले साल भी दोस्तों चीन का रॉकेट बेकाबू होकर हिंद महासागर में गिरा था और इससे पहले भी चीन का एक रॉकेट बेलगाम होकर उपद्रव मचा चुका है
और वो रॉकेट भी लॉन्ग मार्च 5B सीरीज का ही था, जिसका गोला काफी देर तक आइवरी कोस्ट में आसमान पर दिखाई देता रहा और धरती पर रॉकेट का मलबा कई मकानों के ऊपर गिरा था, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। तो दोस्तों, चीन अपनी करतूतों से दुनिया पर नई नई आफत खड़ी करता रहता है। इसीलिए जरूरी है कि दुनिया के देश चीन का ठीक ठाक इलाज करें, नहीं तो यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हालांकि ये देखना बाकी है कि ड्रैगन का इलाज कब और कौन करता है। दोस्तों, चीन की इन करतूतों पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।